प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को देशभक्त और भारत परस्त बताया। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 1948 का यह खत रखना चाहता हूं। यह खत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा गया था और इसमें यह कहा गया है कि आरएसएस ने भारतीय तिरंगे का अपमान 1948 में किया। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि करीब 53 साल तक आरएसएस ने नागपुर के अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। आजादी के 53 साल बाद तक। और बात वहां नहीं रुकती, जब 3 लोग आरएसएस के दफ्तर गए थे तिरंगे को फहराने, तो उनके खिलाफ आरएसएस ने केस कर दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रतीकों के आधार पर किसी को देशद्रोही, किसी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाती है, मगर यहां पर आरएसएस, उसने तिरंगे का अपमान बार बार किया है। और मैं आज इस कार्यक्रम में आरएसएस और उसके इतिहास की चर्चा करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आरएसएस के 100 साल पूरा हो गए और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। महात्मा गांधी की जब मौत हुई थी 30 जनवरी को, तो कटघरे में नाथूराम गोडसे तो थे ही, जो कि आरएसएस की विचारधारा से इंस्पायर्ड थे, बल्कि आरएसएस से जुड़े कई लोग थे जो कटघरे में थे। जी हां, विनायक दामोदर सावरकर भी कटघरे में थे। कहने का अर्थ साफ है, एक सोच है जो मानती है कि गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। एक सोच है जो इसमें विश्वास करती है, क्योंकि गांधी की जब हत्या हुई थी तो कटघरे में वो तमाम लोग थे जो आरएसएस से इत्तेफाक रखते थे। क्या यह महज एक संयोग था? तो आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, बात वहां नहीं रुकती। आज दशहरा भी है, यानी कि बुराई पर सच्चाई की जीत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुराई पर सच्चाई की जीत यानी भगवान श्री राम की रावण पर जीत, यानी कि रामराज्य, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। और पिछले 11 सालों में हमने अगर एक चीज को महसूस किया है, तो जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वो जिससे चाहे जेल में डाल दे, सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देते नहीं हैं, चाटुकार पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, और अब रामराज्य की बात की जा रही है। मेरी दूसरी बड़ी बात, आज दशहरा है, मगर रामराज्य और दशहरा, इनका कोई नाता नहीं है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से। ये 2 चेहरे हैं जिनमें कोई समानता नहीं है, बिल्कुल उसी अंदाज में जहां मैं यह कह सकता हूं कि आरएसएस की सोच और महात्मा गांधी की सोच में कोई समानता नहीं है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, इन दोनों में जबरदस्त विरोधाभास है, दोनों में कोई समानता नहीं है। और प्रधानमंत्री यह भी जानते हैं कि अगर वो महात्मा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, तो दुनिया में उन्हें वो विश्वसनीयता, वो वैलिडेशन, वो स्वीकृति नहीं मिलने वाली है। आज मैं आपके सामने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो 75 साल के ऊपर हो गए हैं मगर रिटायर नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 साल से ऊपर के हो गए हैं मगर अभी भी मार्गदर्शक मंडली में नहीं गए हैं, दोनों के बयान पेश करूंगा। और साथ ही राहुल गांधी कहां ठहरते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं सरसंघ चालक मोहन भागवत का यह बयान। यहां पर वो पड़ोसी देशों की क्रांतियों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि देखिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर अराजकता हुई मगर ये क्रांतियां कहीं नहीं पहुंची। वो आगे ये भी कहते हैं और बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि क्रांति में लोकतांत्रिक चेहरा होना चाहिए। आज मैं सरसंघ चालक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 11 सालों में हमने देखा कि किस तरह से छात्र अपनी बात निहायत ही अहिंसात्मक तरीके से रख रहे थे। हमने यह भी देखा किस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ पूरी तरह से महात्मा के सत्याग्रह के बताए रास्ते पर। हमने यह भी देखा कि शाहीन बाग में कोई हिंसा नहीं हुई, उल्टा बाहर से लोग आए और गोलीबारी की। मगर मैं सरसंघ चालक से पूछना चाहता हूं कि आपको इस बात का अंदाजा है कि किसानों पर किस तरह से सरकार ने निशाना साधा था? शाहीन बाग को किस तरह से बदनाम किया गया था? सोनम वांगचुक
उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं की, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बदनाम करती रही और अब उस शख्स को एनएसए के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया है। और आप यह कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात में इत्तेफाक नहीं रखती, इस बात को नहीं मानती, तो क्या आपको यह कहना चाहिए? और अगर आप यह बात कह रहे हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं? सुनिए सरसंघ चालक क्या कहते हैं। करीब 1.5 मिनट का बयान है और यह बयान कहीं ना कहीं आईना दिखा रहा है मौजूदा भाजपा को। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, आरएसएस के 100 साल, वो भी उस दिन जब दशहरा मनाया जा रहा है, यानी कि आज का दिन प्रतीकों का दिन है। मगर जैसे मैंने कहा, आरएसएस की सोच का मतलब महात्मा गांधी नहीं, आरएसएस की सोच का मतलब तिरंगा का अपमान है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आरएसएस के इतिहास पर निगाह डालें तो बार बार यह प्रमाणित होता है कि उनका देश के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। कुछ तथ्य, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आरएसएस ने इसका विरोध किया। आरएसएस उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी हुई थी। आरएसएस के नेताओं ने सिंध और बंगाल दोनों जगह पर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार बनाई। सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का साथ देने के बजाय अंग्रेजी सेना का साथ दिया। और जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपको बतला चुका हूं, आरएसएस ने 53 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि किस तरह से 1948 में आरएसएस के मुखपत्र पर एक कार्टून प्रकाशित हुआ था दशहरा के ही दिन, जहां रावण के जो 10 सिर थे, उसमें सिर थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जिसमें नेहरू, पटेल, गांधी, तमाम बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के सिर थे। इस तरह से उस वक्त आरएसएस जो है निशाना साध रही थी। इस खत को देखिए दोस्तों, यह खत लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और इसमें लिखा गया है कि आरएसएस ने किस तरह से तिरंगे का अपमान किया। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल में यह पेश किया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस देशपरस्त है, राष्ट्रभक्त है। अब इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि में सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया। संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा।
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में उन्होंने शिरकत की, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सावरकर ने 1 दर्जन से ज्यादा बार अंग्रेजों से माफी मांगी। सावरकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने आरएसएस की तारीफ की। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने संघ में समता और समरसता की खुलकर सराहना की थी। सर्व समावेशी समाज के संकल्प को संघ आज भी निरंतर नई शक्ति दे रहा है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए 1942 में जब आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, अगर उस वक्त महात्मा गांधी आरएसएस को देशद्रोही बता देते तो आज तक आप अपना मुंह छुपा रहे होते, आज तक। मगर यह महात्मा गांधी की महानता थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ी बात, यह जो दावा प्रधानमंत्री यहां कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। पहले सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। समाज में सदियों से घर कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही है। एक ऐसी गंभीर चिंता है जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है, मगर आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी के बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल कहते हैं, सत्य, अहिंसा और सौहार्द के सिद्धांतों से भारत को एकजुट करने वाले बापू के आदर्श हमें नफरत के सामने शांति, भाईचारे, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। इनफैक्ट आरएसएस के 100 साल और आरएसएस के पूरे चरित्र पर 2 नासूर हैं। पहला पंडित नेहरू और दूसरा राहुल गांधी। याद कीजिएगा राहुल गांधी आरएसएस पे क्या कहते रहे। नतीजा यह है कि आरएसएस के मुद्दे पर उन पर देश में कई जगहों पर मुकदमे चल रहे हैं। आरएसएस पर राहुल के क्या विचार हैं, सुना जाए। एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था।
यह सच है। आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बाकायदा कांग्रेस ने महात्मा गांधी के जो सलाहकार थे उनके किताब का जिक्र किया है और यह कहा है कि महात्मा गांधी दरअसल आरएसएस को तानाशाह बताते थे, फांसीवादी बताते थे। यहां पर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं और उन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी के सहयोगी की किताब का जिक्र किया है, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि महात्मा गांधी आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, उसका जवाब यहां पर कांग्रेस ने दिया है। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश, गौर किया जाए। प्यारेलाल महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। वे लगभग 3 दशकों तक गांधी जी के निजी स्टाफ का हिस्सा रहे। 1942 में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद वे महात्मा गांधी के सचिव बने। महात्मा गांधी पर प्यारेलाल की किताबें आज मानक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती हैं। 1956 में उन्होंने महात्मा गांधी द लास्ट फेज का पहला खंड प्रकाशित किया, जिसे अहमदाबाद की नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंबी भूमिका लिखी और उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी इसकी सराहना की थी। 2 साल बाद इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ। दूसरे खंड के पन्ने 440 में प्यारेलाल ने महात्मा गांधी और उनके एक सहयोगी के बीच बातचीत का उल्लेख किया। इस बातचीत में राष्ट्रपिता ने आरएसएस को सर्व सत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन बताया है। यह बातचीत 12 सितंबर 1947 को हुई। 5 महीने बाद गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि ना पटेल ना महात्मा गांधी आरएसएस के फैन थे। इनफैक्ट कांग्रेस ये कह रही है कि आरएसएस का गुणगान क्यों किया जा रहा है। सुनिए सुप्रिया सुनेत क्या कहती हैं। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए, आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से, ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा, ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि आरएसएस के अपने वजूद को लेकर कई सवाल हैं।
तिरंगे का जिस तरह से बार बार अपमान किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन से जिस तरह से वो दूर रहे, सुभाष चंद्र बोस की आईने का उन्होंने जिस तरह से विरोध किया, और सबसे बड़ी बात, आज बेशक कई ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मगर ये वही नेता थे जो आरएसएस को पानी पी पी कर ताने मारा करते थे। आपकी स्क्रीन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके दो पुराने बयान हैं आरएसएस पर, सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? कौन हत्या किया बापू ने? याद करिए तो, बापू की हत्या किसने? इसीलिए सोच लीजिए, तो आप सब लोग ध्यान रखिए, इसीलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं इस कार्यक्रम में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात, अगर तो आरएसएस और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करती है और सही मायने में विषपान करती है, विषपान अपनी ही नीतियों का, अपनी जहरीली नीतियों का, और आज एक यू टर्न लेती है, तो देश के लिए उम्मीद है। क्योंकि पिछले 11 सालों में आपने लोगों को ऐसी जेल में डाल दिया, उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, यानी कि लोकतंत्र पर आप लगातार प्रहार करते रहे। लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग बात रखते हैं उन्हें आप बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे करते हैं। सोनम वांगचुक, मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं, यह शख्स अहिंसात्मक तरीके से लद्दाख का मुद्दा उठाता रहा, छठी अनुसूची का मुद्दा उठाता रहा, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाता रहा, मगर लद्दाख में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, उसके आधार पर उन्हें एनएसए के अंतर्गत जेल में डाल दिया जाता है। आज तक सोनम वांगचुक की पत्नी उनसे नहीं मिल पाएंगे, यानी कि एनएसए के अंतर्गत उन्हें जेल में डाल दिया गया है। ऐसा काम तो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था ना। यही वजह है कि आरएसएस के आलोचक कहते हैं कि आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की सहयोगी थी, अंग्रेजों का समर्थन करती थी, क्योंकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीतियां ही ऐसी हैं कि आप बगैर ट्रायल के इंसान को 5-5 साल तक जेल में रखते हैं। आप पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उन पर सेडिशन का केस कर देते हैं, उनके ऊपर समाज के अंदर अशांति फैलाने के मुकदमे कर देते हैं, आपराधिक मानहानि के मुकदमे करते हैं। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। यह सोच ना महात्मा गांधी के हिसाब से है और ना उन मूल्यों के हिसाब से जिन मूल्यों पर इस देश की नींव रखी गई है, यानी कि लोकतंत्र। लिहाजा कार्यक्रम की शुरुआत में जब सरसंघ चालक लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो वो बात हजम नहीं होती। उल्टा उनका बयान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए एक आईना है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, मगर जब आप अहिंसात्मक आंदोलन को कुचल दें, उन्हें देशद्रोही बताएं। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यह कहा था कि जेन जी जो है वो संविधान की रक्षा करेगी। मगर आपको याद होगा पूरे गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया, उन्हें टारगेट किया था। आज न्यूज चैनल्स के अंदर महात्मा गांधी को, पटेल को खुलकर इस सरकार के चाटुकार अनर्गल बातें कर रहे हैं। पत्रकार उन्हें नहीं रोकता है। आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं मैं, एबीपी न्यूज में क्या हुआ। भाजपा का एक चाटुकार है जिसे विश्लेषक के तौर पर पेश किया जाता है। इनकी शब्दावली देखिए महात्मा गांधी और पटेल के लिए। कोई और कह देता ना तो जेल में होता, महात्मा गांधी के बारे में कह देता शायद ना होता, मगर अगर किसी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार या गोलवलकर के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया होता तो आप भी जानते हैं उसका क्या हश्र होता। देखिए इस वाहियात आदमी की वाहियात बात, और आप देखिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता आपत्ति जतला रहे हैं मगर एंकर कुछ नहीं कह रही हैं।
सुना जाए। कई बार बोलते हैं कि ये गांधी का देश है, ये पटेल का। मैं तो सोचता हूं कि वो रो रहे होंगे और उनको रोना भी चाहिए कि देश भर में दंगे प्रायोजित होंगे, कांग्रेस पार्टी कराएगी। देश में जब तक अराजकता नहीं फैलाएंगे तब तक उनकी फसल खड़ी नहीं होगी। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं आपके खड़ी जो नहीं आता है होगी। बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए चैनल्स पर बैठकर हाँ। कोई भी बदतमीजी करता मैं रहता है। ये व्यक्ति मेरे पास तथ्य है और अध्ययन है। मतलब मैं किसी का दूसरा का दिया हुआ। तो पिछले 11 सालों में यही हो गया है। जहां साध्वी प्रज्ञा को टिकट दी जाती है, वो साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया, जिन्होंने गोडसे का महिमा मंडन किया, यह है हकीकत। और वो बार बार करती रही। प्रधानमंत्री बस यही कहकर चुप हो गए कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। यह हकीकत है मोहन भागवत जी, और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।